हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक हो गए। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IIT किड्रेंस पर। ठीक है, आज हम लेके आए हैं डोमेन के बारे में। डोमेन के बारे में बताएंगे किस फंक्शन का कैसे डोमेन निकालते हैं, कब फंक्शन डिफाइंड होता है, कब नहीं डिफाइंड होता है। हमारी जो लास्ट जो प्रीवियस वीडियो थी वो थी रेंज डोमेन के बारे में और फंक्शन के बारे में, वन फंक्शन के बारे में, मैनी वन फंक्शन के बारे में। अगर वो आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, लेट्स गो, चलते हैं डोमेन। एक्चुअल डोमेन होता क्या है कि डोमेन अगर कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड होता है, जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड होता है वो वैल्यू डोमेन में इंक्लूड की जाती है, वो वैल्यू डोमेन में इंक्लूड की जाती है। ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट है। जो रूट होता है वो कैसा होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। कैसी है? पॉजिटिव क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर रूट fx आपको दिया हुआ है, जब रूट fx दिया हुआ है, ये कब डिफाइंड होगा? ये कब डिफाइंड होगा? ये जब डिफाइंड होगा जब fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जब fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब ये कंप्लीट फंक्शन रूट fx डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। बिकॉज सपोज दैट ये जो कंप्लीट फंक्शन fx है, ये जब नेगेटिव हो जाएगा तो रूट के अंदर अगर कोई भी फंक्शन नेगेटिव है तो वो रियल नंबर में काउंट नहीं होता है। क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो हम अभी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, फंक्शन हो या कैलकुलस हो, ये पूरा कैलकुलस किस पर खेलेंगे? रियल पर खेलेंगे। किस पर खेलेंगे? रियल पर। तो रूट fx कब डिफाइंड होता है? जब fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। 1/रूट fx कब डिफाइंड होता है? जब fx ग्रेटर देन 0 होता है। सबसे पहले तो रूट fx कब डिफाइंड होगा? जब fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। लेकिन जब fx इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। और कोई भी जिस वैल्यू के लिए कोई भी फंक्शन इनडिफाइनाइट हो या इनडिटरमिनेट फॉर्म हो या इमेजिनरी हो तो उस वैल्यू पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट 1/fx है। अगर 1/fx है तो fx किस वैल्यू पर डिफाइंड नहीं होगा? जब fx नॉट इक्वल 0 होगा। कब डिफाइंड होगा? जब fx नॉट इक्वल 0 होगा तब कंप्लीट 1/fx डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। क्योंकि जब fx 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी और इनफाइनाइट फंक्शन डिफाइंड नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक फंडे होते हैं। और हमने बोला था log ax कब डिफाइंड होता है? जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, a नॉट इक्वल 1 हो, x ग्रेटर देन 0 हो। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब log ax कैसा होगा? डिफाइंड होगा। कैसा होगा? डिफाइंड होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कराते हैं आपको, तो इसका जो बेसिक है वो आपको क्लियर हो जाएगा जब आप क्वेश्चन करोगे। एग्जाम्पल वन सबसे पहले है, आपको दिया y बराबर √1 - x²। डोमेन एक्चुअली क्या होता है कि x की वो वैल्यू जिसके लिए y डिफाइंड हो, x की वो वैल्यू जिसके लिए y डिफाइंड हो, मतलब परिभाषित हो। ठीक है, तो हमने बोला था ये क्या लेके आया? रूट fx की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? ये फॉर्म किसकी है? रूट fx की फॉर्म है। हमने बोला था जब fx ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो ये पूरा फंक्शन कैसा होगा? डिफाइंड होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे? fx, अब ये fx क्या है? ये fx बराबर क्या दिया है? 1 - x²। ये परिभाषित होगा जब 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, हमने बोला था ये करने के बाद x² है। ठीक है, इसके फैक्टर करोगे आप तो क्या होगा? x + 1। फैक्टर करने से पहले इसको आप पॉजिटिव बनाइए। x के कोफिशिएंट को क्या बनाओगे? पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा? x² - 1 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0। क्योंकि जब आप माइनस का गुणा करोगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, अब इसके फैक्टर करोगे क्या होगा? x + 1 x - 1 लेस देन इक्वल टू
जीरो। ठीक है, इससे क्या निकलेगा माइनस के वन, इससे क्या निकलेगा प्लस के वन। हमने लास्ट जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें बताया था कि ये क्या है, सब कैसे ओड पावर ब्रैकेट है, सब कैसे ओड पावर ब्रैकेट है, उनसे फैक्टर कीजिए। फैक्टर से क्या निकलेगा, एक्स की वैल्यू माइनस वन निकलेगी, प्लस के वन निकलेगी। इसको नंबर लाइन पर शो कीजिए, माइनस के वन प्लस के वन। नंबर लाइन पर शो करने के बाद मोस्ट राइट साइड को पॉजिटिव साइन कीजिए, माइनस प्लस माइनस ये अल्टरनेट चलते रहेंगे। ठीक है, ये वाली जो इनइक्वलिटी है वो क्या दिखा रही है, लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब नेगेटिव पार्ट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। किसके लिए सेटिस्फाई होगी, नेगेटिव पार्ट के लिए। तो नेगेटिव पार्ट कौन सा है, ये वाला, ये जो पार्ट है वो कैसा है, नेगेटिव है। ये वाला पार्ट कैसा है, नेगेटिव है। केवल इन्हीं इसके बीच में जो जो वैल्यू आएंगे उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तब एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस वन से वन, क्योंकि इक्वल टू जीरो है इसलिए माइनस वन इंक्लूड कर दोगे। अब चेक करो, अगर जब भी माइनस वन इसमें पुट करोगे तो ये कैसा होगा, जीरो हो जाएगा। वन पुट करोगे तब भी ये जीरो बन जाएगा, और इक्वल टू जीरो लगाया है इसलिए यहाँ क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन मीन्स होता है एक्स की वैल्यू, माइनस वन से वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस वन से वन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है y बराबर 2 sin x, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा। आप जानते हो sin x जो होता है, sin x जो होता है होल रियल नंबर पर कैसा है, डिफाइंड है। होल रियल नंबर पर कैसा है, डिफाइंड है। ये होल रियल नंबर डिफाइंड है, तो इसका जो डोमेन निकलता है वो क्या निकलता है, r निकलता है। इसके जो मल्टीपल में क्या है, 2 है। मल्टीपल में अगर कोई कांस्टेंट होता है तो उसका भी डोमेन r होता है, तो इसका भी डोमेन r हो जाएगा। इंटरसेक्शन करोगे तो r निकलेगा, तो जो इसका डोमेन होगा, जो इसका डोमेन होगा वो r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। डोमेन एक्चुअली इसमें आपको इनइक्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए। जब तक आपको इनइक्वालिटी नहीं आएगी तब तो आप किसी भी फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए हमने प्रीवियस वीडियो में आपको पहले ही बता दिया था कि इनइक्वालिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, कब नहीं करते हैं, कब क्या होता है, कब क्या नहीं होता है। ठीक है, एक हमने बोला था अगर कोई फंक्शन है f प्लस g, या कोई एडिशन में 2 फंक्शन है, या सब्ट्रैक्ट में 2 फंक्शन है, या मल्टीपल में 2 2 फंक्शन है, यदि इसका डोमेन df है और इसका डोमेन dg है, तो इस कंप्लीट फंक्शन का जो डोमेन निकलेगा, जो इस कंप्लीट फंक्शन का डोमेन निकलेगा तीनों कंडीशन के लिए, तो क्या होगा, जो फाइनली डोमेन निकलेगा वो df इंटरसेक्शन dg होता है। क्या होता है, df इंटरसेक्शन dg होता है। क्या होता है, df इंटरसेक्शन dg होता है। कभी भी अगर f अपॉन g दिया है, इसका डोमेन df है, अगर इसका डोमेन dg है, ठीक है, क्या है, dg है, तो इसका जैसे सपोज है इसका अगर डोमेन निकालना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो f इंटू 1/g। तो इसका डोमेन df निकल के आया, इस पूरे का डोमेन dg निकल के आया, तो कंप्लीट जो डोमेन निकलेगा वो d बराबर df इंटरसेक्शन dg होगा। ये बेसिक फंडा है इसका। अगर मल्टीपल में है या एडिशन में है या सब्ट्रैक्टर में है, 2 फंक्शन है, 3 फंक्शन है, कितने भी फंक्शन है, सबका अलग अलग डोमेन निकालने के बाद सबका क्या करोगे, इंटरसेक्शन करोगे। इसका मीन्स क्या होता है, सपोज इसके लिए ये फंक्शन परिभाषित है और इसके लिए ये फंक्शन परिभाषित है, ठीक है, तो ये दोनों किस पर राजी होंगे, दोनों का जब इंटरसेक्शन करोगे उसके लिए दोनों एक साथ राजी हो जाएंगे। जब एक साथ राजी हो जाएंगे वो वैल्यू क्या आ जाएंगे, डोमेन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है y बराबर 1/x माइनस के 2, y बराबर 1/x माइनस 2।
किस किस x के वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। आप जानते हो जब भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, जिस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा वो सभी वैल्यू ये फंक्शन इंक्लूड करेगा। ठीक है, तो आप 2 को छोड़कर बाकी सभी वैल्यू को ये कैसा करेगा, इंक्लूड करेगा। जब आप 2 रख दोगे, जब आप x बराबर 2 पुट करोगे तब y बराबर 1/0 हो जाएगा जो इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट इज मीन्स x बराबर 2 जो है वो डोमेन में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, नहीं आएगा। बाकी सभी के वैल्यू के लिए ये फंक्शन कैसा होगा, परिभाषित होगा। तब जब इसका डोमेन है, तब इसका जो डोमेन है वो r-2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r-2 हो जाएगा। केवल x बराबर 2 एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन परिभाषित नहीं है। बाकी सभी के लिए फंक्शन कैसा है, परिभाषित है। बाकी सभी फंक्शन के लिए कैसा है ये फंक्शन, परिभाषित है। अगला क्वेश्चन है y बराबर, अगला क्वेश्चन है y बराबर √3 - kx प्लस 1/log 10x। क्या है, 10x। ठीक है, हमने बोला था इसका डोमेन अलग फाइंड आउट करो, इसका अलग फाइंड आउट करो। जो दोनों का डोमेन फाइंड आउट कर लोगे उसका इंटरसेक्शन ले लो। जो इंटरसेक्शन निकल के आएगा उसके लिए पूरा कंप्लीट फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। तो पहले आप इसके लिए निकालो, तब आप सबसे पहले इसका निकालोगे। तो हम जानते हैं √f(x) की फॉर्म में, तो 3 - kx > 0 के लिए फंक्शन परिभाषित होगा। तो x - k3 < 0 हो जाएगा, क्योंकि जब आप माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो x < 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x < 3 हो जाएगा। अब इसके लिए लेके चलिए, क्या log 10x ये 1/fx की फॉर्म में fx नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो ये नीचे वाला पार्ट है वो 0 नहीं होना चाहिए। जब इसका बेस 10 है, जब आप एंटी लॉग लोगे तो जो इसका बेस होता है वो अपने ऊपर सिर पे बैठा लेगा 0 को। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 10 की पावर 0 हो जाएगा। तो x बराबर 1 हो जाएगा जो नॉट इक्वल होगा। मतलब x बराबर 1 पर ये फंक्शन परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है। log 1 की वैल्यू 0 होती है, उसके लिए 1/0 हो जाएगा, सो इनफाइनाइट हो जाएगा। ये तो ये हो गया। जब ये है तब ये हो गया। सबसे पहले तो अब log ax भी डिफाइंड होना चाहिए। ये तो पहले इसके लिए खेला हमने, अब हम सिर्फ इसके लिए खेलेंगे। पहले ये तो परिभाषित होगा तभी तो यहाँ एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये कब परिभाषित होता है, हमने बोला था log 10x डिफाइंड होता है जब x की वैल्यू > 0 हो और नंबर हमेशा 0 से बड़ा है और 1 भी नहीं है। तो x > 0 के लिए चाहिए आपको, तो x > 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब डोमेन आपने निकाल लिया, आप नंबर लाइन ड्रॉ करो। ये है 3 है, क्या है, ये 3 है। ये क्या है, 0 है। ये क्या है, 0 है, 0 है। ये कह रहा है 0 से बड़ा चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए तो इधर जाओगे आप, 0 से बड़ा के लिए इधर जाओगे, राइट साइड में जाओगे। ये बोलता है 3 से लेस देन चाहिए तो आप इसके पास जाओगे। किसके पास जाओगे, -x के पास जाओगे। ये दोनों पार्ट, इंटरसेक्शनल पार्ट कहाँ आ रहे हैं, ये वाला कह रहा है इधर जाओ, ये वाला पार्ट कह रहा है इधर जाइए। ठीक है, तो ये वाला जो बीच का पार्ट है वो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट है। तो इसका जो डोमेन निकलेगा, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि इक्वल टू नहीं है। 3 पर क्या है, इक्वल टू है तो 3 आ जाएगा क्लोज। ठीक है, और ये कह रहा है कि x नॉट इक्वल 1, x बराबर 1 भी नहीं चलेगा। तो माइनस क्या करोगे, 1 को रिमूव कर दोगे। क्या करोगे, 1 को रिमूव कर दोगे। इसको अदर वे में भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग करेगा 0 से 1 में, यूनियन 1 से 3 में। आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको। ठीक है, हमने बोला था कोई भी फंक्शन कितनी बार भी लिखा हो, मल्टीपल में हो, एडिशन में हो, सबट्रैक्ट में हो, सबका अलग अलग फाइंड आउट करोगे आप डोमेन। अलग अलग फाइंड आउट करने के बाद ये किसकी फॉर्म है, आप जानते हो ये √x कंडीशन कब डिफाइंड होगी, जब अंदर वाला फंक्शन है वो 0 से बड़ा होगा तब ये परिभाषित होगा। तो हमने ये मतलब x की वैल्यू अगर 0 3 से छोटी या बड़ी, 3 से छोटी या 3 के बराबर डालोगे तो ये फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, पहले तो आप log ax डिफाइंड करना पड़ेगा। ये log ax कब डिफाइंड होगा, आप जानते हो इसका बेस 10 है, 1 भी नहीं है और 0 से बड़ा है, तो ये बेस तो क्लियर हो गया कि सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन जो नंबर है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब ये कंप्लीट फंक्शन देखोगे तो log 10x नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तो x नॉट इक्वल 10 की पावर 0 हो जाएगी, तो x नॉट इक्वल टू 1 निकलेगा। मतलब x बराबर 1 पर भी फंक्शन डिफाइंड नहीं है और x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन डिफाइंड है।
ठीक है, तो इस तरह से आप इनका इंटरसेक्शन लोगे, जिस जिस वैल्यू के लिए इंटरसेक्शन निकल के आएगा, इस वैल्यू में आप कोई भी डालोगे, कहीं भी डालोगे आप, तो ये फंक्शन हमेशा परिभाषित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? परिभाषित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है y बराबर 1/x प्लस मोड x, y बराबर 1/x प्लस मोड x। ठीक है, आप जानती है 1/fx की फॉर्म में, इसका अगर आप डोमेन फाइंड आउट करना, तो ये वाला जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? x प्लस मोड x नॉट इक्वल क्या चाहिए? जीरो चाहिए। तो मोड x नॉट इक्वल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, नॉट इक्वल x हो जाएगा। अब आप जानते हो, जब आप मोड x, हमने जब आपको बताया था तो बोला था x कब होता है? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है। और माइनस के x कब होता है? जब x लेस देन जीरो होता है। जीरो कब होता है? जब x बराबर जीरो होता है। ठीक है, तो मोड x माइनस के x के कब बराबर नहीं होगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। सपोज दैट आप जीरो डालोगे, अगर x बराबर जीरो पुट करोगे तो जीरो निकलेगा, ये माइनस के जीरो हो जाएगा, तो आप जीरो इनपुट नहीं कर सकते। जब वन डालोगे तो वन इनपुट देगा, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस के वन हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। टू डालोगे, ये माइनस के टू हो जाएगा। यहाँ माइनस के टू डालोगे, माइनस के टू डालोगे तो ये माइनस के टू पुट करोगे यहाँ पर, तो इसका जो आउटपुट होगा वो टू निकलेगा, और इधर क्या हो जाएगा? प्लस के टू हो जाएगा, जो बराबर हो जाएगा। इसलिए हम ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं करेंगे, ना ये वाला पार्ट इंक्लूड करेंगे। ये वाला पार्ट इंक्लूड होगा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो पुट करोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसका जो डोमेन निकलेगा फाइनली वो क्या निकलेगा? जीरो से इनफाइनाइट बोलोगे या r प्लस बोलोगे, वो इसका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है y बराबर √1 माइनस log 10x, 1 प्लस नहीं 1 माइनस log 10x। ठीक है, ये क्या है? रूट एफ एक्स की फॉर्म है, तो इस वाले को जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो 1 माइनस के log 10x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, इस वाले को आप पॉजिटिव बनाओगे तो log 10x लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका बेस ग्रेटर देन 1 है, तब जब एंटी लॉग लोगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, 10 निकलेगा। क्या निकलेगा? 10 निकलेगा। ठीक है, ये तो हो गया इसके लिए। लेकिन जो लॉग आता है तो लॉग को अलग से ब्रेक करोगे आप, लॉग वाले को अलग से ब्रेक करोगे तो log 10x डिफाइंड होगा जब x ग्रेटर देन जीरो होगा। क्या होगा? x ग्रेटर देन जीरो। ये वाला कह रहा है कि जीरो से बड़ा चाहिए, ये कह रहा है 10 से छोटा चाहिए। तो फाइनली जो डोमेन निकलेगा, सपोज नंबर लाइन में शो करो, ये 10 है, ये जीरो है, ये कह रहा है इससे छोटा चाहिए, ये कह रहा है इससे बड़ा चाहिए। दोनों कहाँ राजी है? दोनों कहाँ राजी है? दोनों कहाँ राजी है? ये वाला पार्ट पर राजी है, इस वाले पार्ट में राजी है। तो इसका जो डोमेन निकलेगा, इसका जो डोमेन फाइंड आउट होगा वो x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 to 10। ठीक है, अब आप चेक करो, अगर बंद होता तो ये पूरा ये वाला पार्ट है ना वो बंद दे देता, जीरो दे देता। ठीक है, तो ये सबके लिए परिभाषित हो जाएगा। इसमें से आप कोई भी वैल्यू उठा के इसमें पुट कीजिए, ये पूरा फंक्शन परिभाषित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? परिभाषित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? परिभाषित हो जाएगा। यदि y बराबर 1/ग्रेटेस्ट
इंटीजर x, ये क्या है, GIF है, क्या है GIF है, तब इसका डोमेन क्या और रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगा, सॉरी। आप जानते हो ये वाला पार्ट 0 कब हो सकता है, ये वाला पार्ट 0 कब हो सकता है, जीरो कब हो सकता है, जब x की वैल्यू बिलोंग करेगी 0 से 1 में, क्योंकि x की वैल्यू 0 से इसमें बिलोंग करेगी तो ये वाला पार्ट है वो 0 हो जाएगा। कब हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और तो कभी 0 बनेगा नहीं, तो 0 इस वाले पार्ट में बन सकता है और बाकी कहीं नहीं बनेगा। तो इसका जो फाइनली डोमेन निकलेगा केवल इसी पार्ट पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसको क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, तो r माइनस 0,1 0,1 ये ऐसे लिख सकते हो, माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है ये वाला पार्ट जब भी 0 बनेगा तब इनफाइनाइट बनेगा, जब भी पार्ट ये 0 बनेगा तब ये इनफाइनाइट बनेगा, बाकी के लिए इनफाइनाइट नहीं बनेगा। तो ये वाला पार्ट 0 कब देगा, जब x बिलोंग करेगा 0 के बराबर या 1 से छोटा, इसी वाले पार्ट के लिए केवल 0 देगा, अथवा किसी भी पार्ट के लिए फंक्शन 0 नहीं देगा। तो इसको छोड़ के बाकी सभी के लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो आप क्या करो, r माइनस ये कर दोगे। आप यहाँ पर ये वाला बैग दिखाना पड़ता है, और यहाँ GIF नहीं दिया, अगर GIF बोलोगे तभी आप इसका यूज करोगे, अदरवाइज आप इसका यूज नहीं करोगे, अदरवाइज इसका यूज आप नहीं करोगे। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस के bx प्लस के c, यदि इफ a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है, तो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपकी है वो ग्रेटर देन कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ग्रेटर देन कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ग्रेटर देन कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और d बराबर आप जानते हो क्या होता है, b² माइनस के 4ac होता है। क्या होता है, जब ये कंडीशन होती है इसका मतलब क्या, ये बोलता है कि पैराबोला वाला इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। जब भी d नेगेटिव होगा तो ये x एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा, ये x एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा। जब x एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा और ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका जो मोह है ना, ग्राफ अपवर्ड खुलेगा, अपवर्ड खुलेगा, तो इस तरह से कहीं जाएगा, इसी टाइप से होगा, कहीं इस टाइप से होगा। जब इस टाइप से होगा तो x की वैल्यू आप कुछ भी पुट अप करोगे हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगी। क्या निकलेगा, ये पॉजिटिव निकल के आएगी। ठीक है, याद रखना, जब भी a ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इस तरह से होगा। जब यही कहीं, जब इधर यदि a लेस देन 0 हो जाए और d लेस देन 0 हो जाए, तो क्वाड्रेटिक कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। क्वाड्रेटिक कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तब इसका जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड नीचे की ओर जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा इसका वो। y बराबर log 1/3 x² माइनस के 1 है। तो x प्लस के 1 है, तब इसका डोमेन या रेंज क्या होगी, तब इसके डोमेन या रेंज क्या होगी। आप जानते हो कि ये वाला जो बेस a है वो ग्रेटर देन 0 है और a नॉट इक्वल 1 है, तो बेस तो परिभाषित हो गया। अब इसका नंबर परिभाषित करने के लिए आप क्या करोगे, x² प्लस के 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x² प्लस के 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x² लेस देन माइनस के 1, ठीक है। और ये ऑलवेज कैसा है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये कैसी है, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। ये नेगेटिव क्वांटिटी है। आप जानते हो x की वैल्यू आप कुछ भी पुटअप करोगे
नेगेटिव से बड़ा ही आएगा, कभी छोटा नहीं आ सकता। तो इसका जो डोमेन निकलेगा फाइनली इसका जो डोमेन फाइंड आउट होगा, क्योंकि आप जानते हो जो भी पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव से तो बड़ी होगी, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी पुटअप करोगे हमेशा 0 से बढ़ा देगा, तो इसका जो डोमेन होगा वो आर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, आज हमने जो डिस्कस किया था वो डोमेन के बारे में था कि डोमेन कैसे निकालते हैं, किस किस के लिए फंक्शन डिफाइंड होता है, कब फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, और हमारी जो प्रीवियस वीडियो अगर आपको देखनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से लिंक शेयर करिए और वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।